सुबह का समय, मिट्टी का छोटा घर। हल्की धूप टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही है। घर के कोने में रखा चूल्हा पड़ा है और बर्तन खाली है। मीरा अपनी माँ के साथ रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारों की मिट्टी झड़ रही थी और छत से कभी-कभी धूल गिरती थी। खाने के लिए भी बहुत कम सामान बचा था। माँ लंबे समय से बीमार थी और उठने तक की ताकत नहीं बची थी। मीरा ही घर का सारा काम करती थी। पानी लाना, खाना बनाना और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना। मीरा चूल्हे के पास खाली बर्तन को देखती है और फिर धीरे से एक सूखी लकड़ी उठाती है। माँ खांसते हुए उठकर बोलती है, मीरा, आज खेत मत जाना, तू थक जाती है। मीरा तुरंत माँ के पास जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, माँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? माँ उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। तू दिन भर मेहनत करती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मीरा प्यार से माँ को बोलती है, ऐसा मत कहो माँ, आप ही मेरी ताकत हो। आपके लिए ही तो मैं सब करती हूँ। माँ हल्की सी मुस्कुराने की कोशिश करती है। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए और तेरे सारे सपने पूरे हों। मीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से बोलती है, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी माँ, आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मीरा कोने से अपनी खाली टोकरी उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जल्दी लौट आना और रास्ते में संभल कर जाना। मीरा दरवाजे पर रुकती है, पीछे मुड़कर माँ को देखती है और बोलती है, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मीरा घर से बाहर निकलती है। ठंडी हवा चल रही है। पेड़ों से पक्षियों की आवाज आ रही है। वो एक पल के लिए आसमान की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, एक दिन मैं अपनी माँ की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। मीरा खाली टोकरी लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। उसका छोटा सा कदम एक बड़े सपने की शुरुआत बन जाता है। मीरा धीरे धीरे जंगल के अंदर चल रही है। हाथ में खाली टोकरी है। आज मीरा गलती से एक ऐसे रास्ते पर चली जाती है जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी ठीक से नीचे नहीं आ पा रही थी। मीरा इधर उधर देखती है। उसके चेहरे पर हल्का डर साफ दिखाई देता है। ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा। वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन अब रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा। अचानक कहीं दूर से कोई अजीब सी आवाज आती है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ सन्नाटा। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदम अब थोड़ा धीमे हो जाते हैं। वो खुद को हिम्मत देने की कोशिश करती है। डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे माँ के लिए लकड़ियाँ ले जानी है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे दूर से घोड़े की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। हिनहिनाने की धीमी आवाज जंगल में गूंजती है। ये आवाज घोड़े की लग रही है, वो थोड़ी हैरान होती है। लेकिन इस गहरे जंगल में घोड़ा? उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों दिखाई देते हैं। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ जंगल और भी शांत और रहस्यमयी होता जाता है। मीरा का दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन वो रुकती नहीं। मीरा धीरे धीरे उस दिशा में पहुंचती है जहां से आवाज आ रही थी। अचानक मीरा रुक जाती है। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। उसके सामने एक बहुत सुंदर सफेद पंखों वाला घोड़ा खड़ा है। उसका शरीर चमक रहा है, जैसे उस पर हल्की चांदनी और जादुई रोशनी पड़ रही हो। उसके विशाल सफेद पंख धीरे धीरे हिल रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी साफ दिखाई देती है। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? घोड़ा कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखों में जैसे कोई दर्द छिपा हुआ है। मीरा हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उसके पास जाती है।
घोड़ा पीछे नहीं हटता, बस शांत खड़ा रहता है। मीरा नर्म आवाज में बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मीरा उसके और करीब जाती है। घोड़े की आंखों में हल्की जादुई चमक आती है, लेकिन उदासी अभी भी बनी रहती है। मीरा अपनी छोटी सी पीहेली खोलती है। वो अंदर देखती है। उसमें सिर्फ आधी सूखी रोटी है। मीरा कुछ पल के लिए रुकती है। उसके चेहरे पर दुविधा दिखती है। मीरा मन ही मन सोचती है। ये तो बहुत भूखा लग रहा है। वो अपनी रोटी को देखती है, फिर घोड़े को, और बिना सोचे समझे रोटी उसकी तरफ बढ़ा देती है। लो, ये खा लो। घोड़ा धीरे से रोटी खाता है। जैसे ही वो रोटी खाता है, उसके चेहरे की उदासी थोड़ी कम होने लगती है। घोड़ा मीरा की तरफ देखता है। मीरा हल्की मुस्कान देती है। अब ठीक लग रहा है ना? मीरा अभी भी घोड़े के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर हैरानी और जिज्ञासा दोनों है। अचानक हवा थोड़ी तेज चलने लगती है। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती हैं। घोड़ा गहरी आवाज में बोलता है। मीरा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? मीरा अचानक पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य साफ दिखता है। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक साधारण घोड़ा नहीं हूं। मैं एक जादू से बंधा हुआ हूं। मीरा धीरे धीरे फिर से उसकी तरफ बढ़ती है। अब डर थोड़ा कम और जिज्ञासा ज्यादा है। तुम्हें क्या हुआ है? और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? घोड़ा कुछ पल के लिए चुप रहता है, जैसे पुराने दर्द को याद कर रहा हो। मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान मेरी मदद ना करे। मीरा ध्यान से उसकी बात सुनती है। मुझे क्या करना होगा? इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक बहुत पुराना जादुई पेड़ है। उस पेड़ के जड़ें के पास एक जादुई पत्थर छुपा है। वही मेरी मुक्ति की कुंजी है। मीरा थोड़ा घबराती है, लेकिन खुद को संभालती है। लेकिन वहां जाना, क्या वो सुरक्षित है? नहीं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता खतरों से भरा है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मीरा अपनी माँ को याद करती है। उसका बीमार चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मीरा गहरी सांस लेती है और हिम्मत जुटाती है। अगर मैं ये पत्थर ले आऊं, तो तुम सच में आजाद हो जाओगे? हाँ, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मीरा कुछ पल सोचती है, फिर दृढ़ नजर से घोड़े की तरफ देखती है। सावधान रहना मीरा, ये सफर आसान नहीं होगा। मीरा सिर हिलाती है, अपनी टोकरी को मजबूती से पकड़ती है। वो जंगल के गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाती है। उसके हाथ में खाली टोकरी है, लेकिन अब उसका चेहरा डर और हिम्मत दोनों दिखा रहा है। कहीं दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे डरना नहीं है, मुझे वो पत्थर लाना ही होगा। अचानक उसका पैर एक जड़ में फंस जाता है और वो गिर जाती है। वो धीरे धीरे उठती है, अपने हाथ से मिट्टी झाड़ती है। उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन आंखों में हिम्मत अभी भी बाकी है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। वो टोकरी उठाती है और फिर से आगे बढ़ती है। जंगल अब और भी घना हो चुका है। चारों तरफ हल्की धुंध छाने लगती है। अचानक उसे सामने एक विशाल पुराना जादुई पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के मोटे तने पर एक अजीब सा चेहरा उभरा हुआ है। गहरी आंखें, झुर्रीदार माथा और हल्की सी मुस्कान, जैसे पेड़ भी उसे देख रहा हो। मीरा रुक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। शायद यही वो जादुई पेड़ है। वो सावधानी से पेड़ के पास जाती है और उसकी जड़ों के बीच झांकती है। वहां एक जादुई पत्थर हल्की रोशनी के साथ चमक रहा है। यही होगा। वो एक पल के लिए डरती है। हवा अचानक और तेज हो जाती है।
जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। मीरा अपनी माँ को याद करती है। माँ की कमजोर आवाज उसके कानों में गूंजती है, संभल कर जाना मीरा। गहरी सांस लेती है और खुद को मजबूत बनाती है। माँ के लिए मुझे ये करना ही होगा। वो पेड़ की जड़ों के बीच से पत्थर को सावधानी से निकालती है और सावधानी से पेड़ से पीछे हट जाती है। वो गहरी सांस लेती है, थकी हुई लेकिन खुश। वो पत्थर को देखती है, उसमें से अभी भी हल्की जादुई रोशनी निकल रही है। मीरा तुरंत घोड़े की तरफ वापस जाने के लिए दौड़ पड़ती है। मीरा तेजी से दौड़ती हुई वापस उसी जगह पहुंचती है जहां घोड़ा खड़ा था। वो थकी हुई है, सांस तेज चल रही है, लेकिन उसके हाथ में जादुई पत्थर मजबूती से पकड़ा हुआ है। घोड़ा अभी भी वहीं खड़ा है, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मीरा पास आती है, घोड़े के चेहरे पे खुशी आ जाती है। लो, मैं ले आई वो पत्थर। वो अपने हाथ आगे बढ़ाती है। जादुई पत्थर तेज चमक रहा है, उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैलने लगती है। घोड़ा धीरे धीरे उसके पास आता है। तुमने कर दिखाया मीरा, मुझे पता था तुम ही वो हो। मीरा हल्की मुस्कान देती है। अब तुम आजाद हो जाओगे, है ना? हाँ, लेकिन जो होने वाला है उससे डरना मत। मीरा थोड़ी घबराती है, लेकिन खुद को संभालती है। घोड़ा धीरे धीरे जादुई पत्थर को अपने माथे से छूता है। अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। पूरा जंगल जैसे जादू से भर जाता है। कुछ पल बाद सब शांत हो जाता है। वो हैरान रह जाती है। उसके सामने अब घोड़ा नहीं है, उसकी जगह एक सुंदर राजसी युवक खड़ा है, सुंदर वस्त्रों में। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक होती है। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे तुमने बिना जाने मदद की। मैं एक शापित राजकुमार था जिसे इस जादू ने घोड़े में बदल दिया था। मीरा ध्यान से सुनती है। सालों से मैं इंतजार कर रहा था किसी ऐसे इंसान का जो बिना स्वार्थ के मेरी मदद करे, और तुमने वो कर दिखाया। मीरा की आंखों में हल्की खुशी और हैरानी है। मैंने तो बस मदद की। तुम समझी नहीं हो, तुम्हारी इस मदद की कीमत बहुत बड़ी है। मैं तुम्हें ढेर सारा धन दे सकता हूं, सोना, चांदी, महल, जो चाहो। मीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वो नीचे देखती है, फिर अपनी माँ को याद करती है। उसकी आंखों में हल्की चिंता उभरती है। मुझे धन नहीं चाहिए। राजकुमार थोड़ा हैरान होता है। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। राजकुमार मीरा को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर सम्मान और गर्व साफ दिखाई देता है। तुम सच में अलग हो मीरा। आज के समय में जहां हर कोई अपने लिए सोचता है, तुमने किसी और के लिए मांगा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और इसी वजह से तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकलकर हवा में फैल जाती है। मीरा उस रोशनी को महसूस करती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। क्या सच में माँ ठीक हो जाएंगी? हाँ, क्योंकि ये इनाम नहीं है, ये तुम्हारी अच्छाई का फल है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद मुझे कहना चाहिए। अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, असली जादू हमेशा दिल में होता है। एक तेज रोशनी के साथ वह गायब हो जाता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। मीरा अकेली खड़ी है, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष और खुशी है। मीरा आसमान की तरफ देखती है, हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, शायद सच में चमत्कार होते हैं। वो घर की ओर चल पड़ती है। मीरा धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रही है। उसके चेहरे पर थकान है,
लेकिन आंखों में उम्मीद होती है। वो अपने छोटे से घर के सामने रुकती है, कुछ पल गहरी सांस लेती है, फिर दरवाजा के अंदर जाती है। अंदर का दृश्य देखकर वह एकदम रुक जाती है। घर पहले से साफ सुथरा है, कोने में ताज़ा खाना रखा है और माहौल पहले से बिल्कुल अलग है। ये कैसे? उसकी माँ खाट पर बैठी हैं, अब कमजोर नहीं बल्कि पहले से काफी स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। मीरा, तुम आ गई। मीरा की आंखें भर आती हैं। माँ, आप ठीक है? हाँ, जब मैं नींद से उठी तो मुझे बिल्कुल हल्का महसूस हुआ, जैसे सारी बीमारी चली गई हो। मीरा भावुक हो जाती है। सच में? और ये सब देखो, घर में इतना खाना, ये सब कहाँ से आया? मीरा कुछ पल चुप रहती है, फिर हल्की मुस्कान देती है। शायद किसी की दुआ और अच्छे कर्मों का फल है। तुमने जरूर कुछ अच्छा किया है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। कुछ दिन बाद वही जंगल, लेकिन इस बार माहौल शांत और सामान्य है। मीरा धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रही है जहां उसने राजकुमार से मुलाकात की थी। उसके चेहरे पर हल्की जिज्ञासा है, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। क्या वो सच में था या सिर्फ एक सपना? चारों तरफ देखती है, न कोई घोड़ा, न कोई रोशनी, न कोई जादू, सिर्फ साधारण जंगल। शांत और खाली मीरा कुछ पल खामोश खड़ी रहती है। अचानक हवा के साथ एक धीमी गूंजती आवाज सुनाई देती है। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। मीरा चौंक कर इधर-उधर देखती है, कौन? लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह धीरे धीरे मुस्कुराती है, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। तो ये सच था? वो आसमान की तरफ देखती है। हल्की हवा उसके बालों को छूती है। उसके चेहरे पर संतोष और शांति है। वो मुड़ती है और वापस गांव की ओर चल पड़ती है।